मरीज है, सब खामोश सन्नाटा है, गूंगे बनकर बैठे हुए हैं। तुम मुझे मेरी उंगली काटोगे, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। तुम मेरा पैर तोड़ दोगे, मैं तकलीफ से रो पड़ूंगा। तुम मुझे पीटोगे, मैं तकलीफ से रो दूंगा। तुम बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ दिए, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे दिल पर हमला करोगे तो जिस्म की हर कुर्बानी देनी पड़ेगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब दलित लोग अपने मनमाने के लिए हकूक को इंतजार कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी की अफसर के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? अब सुनो एकनाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में अंदर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला। सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको ये याद होगा कि जब कभी भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मजलिस फलां की टीम है, मजलिस के लड़ने से वोट काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस किस ने कोशिशें नहीं की? एक इम्तियाज जलील था जो पूरे महाराष्ट्र के दलितों के, मुसलमानों के, मजलूमों की आवाज भारत की लोकसभा में गूंजती थी, और उस एक आदमी को हराने के लिए इन तमाम लोगों ने तमाम पार्टी से मिलकर एक मुश्तरका मंसूबा बनाकर इम्तियाज जलील को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कोशिशें की। और इम्तियाज जलील की नाकामी इम्तियाज जलील की पुरानी नाकामी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी नहीं जीता, ये सिर्फ मजलिस की का नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान महाराष्ट्र के गरीब और मजलूमों का है, महाराष्ट्र के गरीबों का है, महाराष्ट्र के दलित और मुसलमानों का है, जिनकी एक बेबाक आवाज को इन तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर, जो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, जो कम्युनल भी है, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इलेक्शन में आप लोग जमहूरी तरीके से एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने करिए। जो ताकतें, जो पार्टी हमको इल्जाम लगाते हैं, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, इम्तियाज जलील को तुमने क्यों हराया? तुमने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, महाराष्ट्र के हमारी माँ और बहनें, महाराष्ट्र के मेरे गरीब नौजवान इम्तियाज जलील को जो सबने मिलकर हराया, अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में बिठाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा, किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा। लोग हमारे मुखालिफिन जो सेकुलर पार्टी भी है, बीजेपी, शिवसेना भी है, वो बोलते कि मजलिस अगर जुलूस निकालेगी तो दंगा होगा, मजलिस अगर प्रोटेस्ट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और हमारे घर में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो यही बात कहते कि नहीं नहीं, एहतजाज नहीं करना चाहिए, एहतजाज करने से गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुनो, जो हमको इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी साथ के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम अपने सियासी फायदे को साथ में रखकर एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अगर हमने एहतजाज किया और जो लाखों हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद उस महाराष्ट्र के उस तारीख के एहतजाज में शिरकत किए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिरकत किए कि वो इस बात को जानते थे
کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دوپہر میں مجھے ملا. جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشٹر کے کونے کونے سے تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا تو کوئی پیدل آ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے تو موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو، ہم کو پیٹو، ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ، اور اسلام میں آپ اسلام میں تنقید کرو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھو تم نے جو میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا. تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا. تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا. تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد کی پالن ہمارا دل ہے، دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. سارا اور بکواس بچے لوگ بولنے کے ساتھ وہ خدا شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خراب لگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا، اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا، تھوکنے والے کے چہرے پر تھوکتا. قرآن میں بتایا گیا، قرآن کریم میں بتایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا. وہ بھی گستاخی کرتا تھا. تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس پکے گا وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے. اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں. ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا. آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے؟ کیوں ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے رہے؟ قانون اگر ہے تو اسے گرفتار کرو. ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند سے مٹھی لا کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھجاؤ. مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا ہے، گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر. جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں. یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکال رہے ہیں. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے. مگر کوئی سیکولر پارٹی کا بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لے کر بھیجایا، راشٹروادی کو لے کر بھیجایا،
पुलिस निकलने नहीं देगी, निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं करवाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला और आज महाराष्ट्र की हुकूमत परेशान है। बीजेपी के 5 एमएलए मुख्यमंत्री को खत लिखकर कह रहे कि जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, आप शराब की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए। एकनाथ शिंदे को मालूम हो गया कि ये आज का मुस्लिम नौजवान, ये आज की हमारी माँ और बहनें अब तुमसे डरने वाली नहीं है। जब मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा लोग रोड पर निकल सकते हैं और चक्का जाम कर सकते हैं, तो बैकवर्ड क्लास के लोग अपने मुतालबात के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब दलित लोग अपने मनमाने के लिए हुकूक को एहतजाज कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी के अफसर के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते और निकलेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को कि आपने एहतजाज किया, उलमा ने एहतजाज किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज जलील की हिम्मत अमली को कि थाने के पास इम्तियाज जलील ने कमिश्नर और कलेक्टर को बुलाया और हमारी मांग का लेकर उनको किया, और इम्तियाज जलील ने कह दिया कि हम मुंबई में एंटर नहीं होंगे, और उस पुरअमन तरीके से वो तमाम लोग अपने घरों को वापिस हो गए। अब सुनो एकनाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में एंटर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला है। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होना। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहाँ आने से नहीं रोक सकी, तो रसूलुल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अज़मत रसूल के लिए हम कल जाकर नहीं बैठ सकते। हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है, अब शेर जाग चुका है। हमारी मां और बहनों ने अपने बेटों से कह दिया, बेटा उठ, हटर के मैदान में हमको सिफात दिलाने वाले के लिए हमको खड़े होना है। तो मैं सलाम करता हूँ तुम्हारे जज्बे को, मैं सलाम करता हूँ। और याद रखो, हम बताना चाह रहे लोग हमसे वाले, देखो बारिश भी रुक गई, इस बात से बारिश से डरना नहीं। बारिश हो रही थी वो निकल गया, बरसात अल्लाह की रहमत बरस रही है, कोई बात नहीं। एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं? इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो, हम बोले करेंगे। ये बात आपको समझ जाए। और अभी जाने मिलत इस्लामिया कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह हुजरात में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को, अल्लाह बोला कुरान में, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो।
वरना तुम्हारे अमाल हक कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने जब सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजकर पूछा, कहाँ है साबित बिन क़ैस, बुला कर लेकर आओ। तो साबित बिन क़ैस के सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन क़ैस ने कहा, मैं उनकी आवाज में बात करता हूँ, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आका साबित बिन क़ैस ये कह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है, वो जन्नत। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों सुनो मेरी बात को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में है, हदीस बोल रहे, हदीस को बयान कर रहे। लोग उस महफिल में देख रहे हैं कि इमाम मालिक का चेहरे का रंग बदल रहा है, तकलीफ घुमाया है। और जब आप हदीस बयान कर चुके, उठकर आपने कपड़े को झटकाते भिक्षु निकला। लोगों ने पूछा, इमाम मालिक आप क्यों नहीं उठ गए? इमाम मालिक ने कहा कि मैं रहमतुल आलमीन की हदीस को बयान कर रहा था, उसकी हरफ को मलूज रखकर इस दसने वाले की दस को बर्दाश्त कर रहा था भिक्षु की, क्योंकि हरफ मेरे सामने था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नौजवानों, तुमको ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, तुमको जहल की लानत को खत्म करना पड़ेगा, तुमको एक मोमिन बनना पड़ेगा। तुमने अपने गुलामी के रिश्ते को मजबूत कर दिया, तुमने दुनिया को बता दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तुमने पूरे हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों के सर को फकड़ को ऊंचा कर दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे संप्रदाय शौर्य है जिन्होंने पुराने इंतजार किया, हजारों लाखों की तादाद में लिखे। अब हुकूमत की परेशान, अब शिंदे परेशान, फडणवीस परेशान, अब ये सेकुलर पार्टी भी परेशान। ये क्या हो गया? बोलो, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? क्या तुम्हारी जबानों को कौन सा ऐसा ताला लग चुका है तुम इस मसले पर नहीं बोलना चाहते? दूसरी बात, आज हम मीडिया में हमारे मीडिया के लोग हमसे पूछे, ये बदलापुर का जो वाकया हुआ जिससे एक शख्स ने शैतान ने मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने कहा कि पोस्टर बना दिया गया है जिसमें फडणवीस की फोटो है, बीजेपी के, मोदी की, अमित शाह की फोटो है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया कि बदलापुर का बदला ले लिया गया है। बताओ सरोजी ओवैसी, तुम्हारी राय क्या है? मैंने कहा कि जमहूरियत में भारत एक लोकतंत्र है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है और संविधान में रूल ऑफ लॉ है। मेरी आवाज सुनो, अब फिर गाड़ी जुटो जाके मेरे भाई मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनो मेरी बात, आज फिर मुझे देखने आए ना, अगर कल मेरी आंख बंद हो गई तो तुम क्या मजलिस को छोड़ दोगे? तो मजलिस बन गए और ठीक होना नहीं है, याद रखो। तुमको कैसा करता है? तुमको मुजद्दिद ओवैसी का बाजू बनना है। नौजवानों, तुम मेरा बाजू बनोगे, नौजवानों तुम साथ दोगे मेरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।